ऑन करो, हो गया। देखो बच्चा, सो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे फंडामेंटल चीजों को पहले पढ़ेंगे। ओके, फंडामेंटल चीज क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल बेसिकली हम लोग को पढ़ना है। वैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, याद होगा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटम के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल, इसको लिख लेना साइड से, इलेक्ट्रॉन, ओके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, okay, positron, neutrino, okay, there are many subatomic particles are present in an atom, okay, approximate मैंने बोला था कि 300 subatomic particles, 300। बच्चों को सिर्फ लगाता है सर 300 होता है, नो, 300 नियरली subatomic particles एटम के अंदर मौजूद है, और हर साल कुछ ना कुछ उसके लिए नई नई डिस्कवरीज हो रही है, नई नई खोजें हो रही हैं। ओके, हाँ, उनमें से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि केवल हम लोग को 4-5 को स्टडी, 6 को स्टडी करना है, समझे? उसमें भी हम लोग रोते रहते हैं कितना 300 में 4-5 ठो पढ़ना है, सोचो, खास से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, समझाया? उनमें से हम लोग डिटेल से स्टडी करने वाले किसको? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन। इनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब परमाणु कण, क्या चीज बाबू? अब परमाणु कण, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, हाँ, चलो अब सुनो। अब एक कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल में लिख रहा हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बेसिक में याद रखना। यहाँ मैंने कहाँ से स्टार्ट किया लिखना यार, भाई चलो कोई बात नहीं है, मैं लिखना भी स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, तो यही से स्टार्ट करते हैं, ना तो तुम लोग कहोगे कि बुड्ढी सर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बताओ जल्दी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन? एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, ओके, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। देयर आर नियरली 300 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, और अभी भी खोज हो रहा है हर साल। उसमें से आपको क्या करना है कि कुछ जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आपको मास याद रखना है, चार्ज याद रखना है। क्या याद रखना बाबू? चार्ज याद रखना है, मैस याद रखना है। पहले से पता है, मुझे पता है, मुझे पता है कि तुमको पहले से पता है, फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ बहुत ही अलग बच्चे बैठे हुए हों, तो उनके लिए थोड़ा सा मुझे ख्याल रखना पड़ता है। सोचिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ, -1.6 × 10⁻19 कूलम। इसी को वैल्यू वाइज रिलेटिव बोलते हैं इसको। ओके, रिलेटिव चार्ज इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं वैल्यू, इसको -e लिख देते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? माने -e भी बोलते हैं, माने ई वैल्यू, जो इतना वैल्यू होता है इस वैल्यू को ई भी बोलते हैं। ई मतलब एलिमेंट्री चार्ज, सबसे छोटा चार्ज है ये, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग करके मास को अलग कर देंगे, तो इसको -e भी बोला जाता है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -2e, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बेंच पर से आते रहो, एनर्जी में आओ, एनर्जी में बाहुबली की तरह। बताओ, बाहुबली दिखाया तुमको, फिर भी तुम लोग को मन नहीं बढ़ा, बताओ। इलेक्ट्रॉन, सो 1.6 × 10⁻19 कूलम, इसको -e बोला भी जाता है, यानी इस वैल्यू को -e भी बोलते हैं। ई नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रॉन, ई यूज फॉर एलिमेंट्री चार्ज। किस, कौन चार्ज? हाँ, एलिमेंट्री चार्ज के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है? और रिलेटिव चार्ज में हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो इसको लिखते हैं -1। क्या बोलते हैं? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -1 बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिलेटिव चार्ज है। रिलेटिव चार्ज कौन चार्ज है? रिलेटिव बोल देते हैं प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर तुम इसको ई में बोलो तो +e बोलो, और रिलेटिव बिली बोलो तो +। और न्यूट्रॉन तो जानते हो, न्यूट्रॉन 0 न्यूट्रल होता है। मास की बात कर ले, गरीब बच्चों के लिए मास देख लो। मास, इलेक्ट्रॉन का मास याद है? 9.1 10⁻31 kg। केजी में बोलोगे तो 31 kg, और ग्राम में बोलोगे तो -28 ग्राम हो जाएगा। 10⁻⁻⁰ ऐड कर देना। ओके, ओके, याद रख दो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये तुमको बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, वैसे बड़ा मुद्दा नहीं है ये। प्रोटॉन का 1.67 10⁻28, बट हर बार 28 बक दिमाग खराब क्यों हुई? 27 kg। क्या चीज? ग्राम में बदलो तो 1.67 10⁻27 नहीं बोलो, 24 बोलोगे, 3 कम कर दो, हाँ 27 ग्राम। चलो गया, उसी को 1 AMU बोलते थे, याद करो पुराने दिन। न्यूट्रॉन का मास करीब करीब प्रोटॉन के मास के ही बराबर, लेकिन न्यूट्रॉन का मास, हाँ तो कुछ बोला?
कोई तो कुछ बोला, मेरा कान बज रहा है ना। तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के करीब करीब बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। वैसे इसको परफेक्ट लिखना होना तो इसे हम तुमको याद करने का तरीका सिखाया था, बड़ा मजेदार है। 1.678 होता है ये 1.687 होता है। अब समझ आया? अब तो और मजा आया होगा अब तो मजा आ गया होगा, नहीं समझ लग रहा है? हाँ, याद करने का आसान तरीका। अब बताओ, ई बड़ा की बड़ा, ई बड़ा की बड़ा, हाँ ये 1.687 है, ये 1.678 है। याद करने का आसान तरीका, 7 8 को उल्टा कर दो, 8 7 या गजब। इसलिए न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा। तीनों फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे ज्यादा भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। हाँ चलो, इतनी सारी बातें मैंने डिस्कस कर लिया। ओके सर, याद रहेगा? ये याद रहेगी? एक और जानकारी इसमें दे देता हूं, टेबल तुम लोग अच्छा से बना लेना, टेबल अच्छा से बना लेना। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी करने वाले इंसान थे, इंसान जिन्होंने हम लोग को पढ़ने के लिए सारा थ्योरी छोड़ दिया है, उनको दुआ देना हो तो दुआ देना, गाली देना होगा तो गाली बिल्कुल मत देना। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के लिए श्रेय जो है जे थॉमसन को जाता है, जे थॉमसन। अगर स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो कृपया करके एक्सक्यूज अस, थॉमसन। ओके। एंड प्रोटॉन का डिस्कवरी के लिए गोल्डस्टीन, TIEN, टीन, गोल्डस्टीन। स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो जाए कृपया करके माफ, गोल्डस्टीन। ठीक है, और उसका स्पेलिंग देख लेना थोड़ा। न्यूट्रॉन का, वाह, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। को दिक्कत? इतनी सारी बातें चैडविक में देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो खाली के लिख देते हैं, लो चैडविक, जेम्स चैडविक। ओके, इतनी सारी बातें समझ आ गई। हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल को हम लोग को जनरली पढ़ना है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल, मेन रोल इसका है एटम के स्ट्रक्चर में। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर में ये 3 इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन का चार्ज याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखना है, कई चार्ज बार बार इस्तेमाल होगा, मास कभी कभी इस्तेमाल होगा, मास भी याद रखना क्योंकि जरूरत पड़ेगा। उसके अलावा छोटी सी बात है पर मोटी सी बात है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली, बोलो, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। पहली बात तो ये याद रखना आप लोग को। दूसरा बात कि मास ऑफ प्रोटॉन करीब करीब 1840 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। या यूं बोलो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बहुत कम है, मास ऑफ बहुत कम है, 1840 गुना कम है मास ऑफ प्रोटॉन से। मास ऑफ प्रोटॉन बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो। ओके गाइस, इसलिए एटॉमिक मास में हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते। ओके, नाउ एक और बात, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ओके, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास, 1 प्रोटॉन का मास और 2 इलेक्ट्रॉन के मास के सम के बराबर। तो बताओ, प्रोटॉन के मास में कुछ जोड़ेंगे तब ना न्यूट्रॉन का मास होगा। तो यानी कि न्यूट्रॉन कुछ ना कुछ तो, माने कि 2 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ज्यादा है प्रोटॉन के मास से। क्या मतलब समझा? नहीं समझा ना? प्रोटॉन का मास मान लो कि अभी थोड़ा देर मान लो कि 10 है, बोल 10, और इलेक्ट्रॉन का मास मान लो कि 2 है, 2 दूना 4 और 10 14। सिंपल बात है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा है। समझे? इसलिए कहते हैं कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा। तो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। याद रखियो, मास के नजरिए से, चार्ज नहीं है उसमें, लेकिन क्लियर? ये छोटी छोटी बातें। चलो एक और बात बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चार्ज की बात होती है, चार्ज की बात होती है, ध्यान देना, तो कहते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल। ये वर्ड याद आना, क्या है बोलोगे? लाइक चार्जेस रिपेल, बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक मतलब सेम, यस, गुड। ओके, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस। अगर चार्ज प्लस हो तो एक दूसरे को धक्का मारेगा, इसको बोलते हैं रिपल्सन। अगर चार्जेस माइनस हो तो अट्रैक्ट्स, रिपल्शन, अट्रैक्ट। लाइक चार्ज मतलब प्लस या माइनस। सो प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। ठीक है, अब माइनस चार्ज भी क्या करेगा? रिपल मतलब विकर्षित करना, धकेलना, धक्का लगाना। समझा बात को? और प्लस माइनस अगर रहेगा क्या बोलोगे?
इसको बोलते हैं आकर्षित करना, आकर्षित, तो ऐसे लिख देते हैं आकर्षित का ऐसे। तो इन दोनों में रिपल्सन होगा, यहां पर भी रिपल्सन होगा, सॉरी गाइस, सॉरी स्क्वायर गाइस, सॉरी स्क्वायर, और यहाँ पे अट्रैक्शन, सॉरी क्यूब। देखो समझ आया? ठीक है, क्लियर हो गया जी? प्लस माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन। याद रखना, अलग अलग चार्ज में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, सेम चार्ज में ये तो बचपन में नहीं पढ़े मैट्रिक क्लास में, वही सब है। तो यहाँ पर रूल बता दिया, बस हो गया। लाइक मतलब सेम चार्ज, अनलाइक मतलब डिफरेंट चार्ज। ओके, तो बताओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक दूसरे को? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेगा? और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करेगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में प्यार होता है। क्या होता है? देखो चिट्टा के चेहरे में चमक, और प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन। ठीक है, ये इसलिए है, बच्चे को समझ में आ जाता है कि ओ सर क्या बोल रहे हैं, वो मतलब की बात जल्दी समझता है। कहाँ ले गया बात को उठा करके? चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ओके, सारी बातों को छाप दो। ये बेसिक था और तब आगे बढ़ते हैं। ओके।